पीडब्ल्यूडी विभाग में गड़बड़झाला का ये मामला देवरिया जिले से जुड़ा है, जहां सीधे सीधे मंत्री के दखल देने और विधायक के पत्र के बाद भी आरोपों के घेरे में बने रहने वाले क्षितिज जायसवाल, सहायक अभियंता, प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिना टेंडर जारी किए सरकारी नियमों को ताक पर रखकर काम कराने की बात हो या फिर घटिया सड़क निर्माण कराकर पैसों का भ्रष्टाचार करने की, ऐसे तमाम आरोपों में घिरे क्षितिज अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तक पत्र आगे बढ़ा चुके हैं। 2019 में परियोजना स्वीकृत हुई। 2020 में इस परियोजना का सारा धन उठा के संबंधित अधिकारियों ने दूसरी परियोजनाओं पर पेमेंट कर दिया। अब ये परियोजना हवा में हो गई। 2022 में विधानसभा का पुनः चुनाव आता है और बरहज से हम निर्वाचित होते हैं। जनता ने आशीर्वाद दिया मुझे। 2022 से इस परियोजना को पूर्ण कराने का प्रयास में मेरे द्वारा होता रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 3-4 बार मिलकर आग्रह कर चुका हूँ। प्रमुख सचिव के संज्ञान में भी ये मामला है। गोरखपुर में बैठते हैं जो उच्चाधिकारी जिन्हें चीफ कहते हैं, उनके भी संज्ञान में ये मामला है। कोई नियम 7 के तहत कार्रवाई होती है। विभाग ने नियम 7 के तहत जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी इसमें थे उस पर कार्रवाई भी किया, लेकिन अब तक कार्रवाई तो जो हुई, हमको उससे कार्रवाई से लेना देना नहीं है। कोई मेरे नाते रिश्ते के लोग न चीफ हैं और न ही प्रमुख सचिव हैं। जनता का सीधे सरोकार है उस मार्ग से और मार्ग अब तक बन नहीं पाया। मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जनता को रास्ता चाहिए, जनता को सुगमता चाहिए, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। बरहज से बीजेपी विधायक दीपक कुमार मिश्र उर्फ शाका भी पीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके सहायक अभियंता प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी क्षितिज जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई होना तो दूर, मामले में कोई सुनवाई तक नहीं हुई है। अगर मंत्री और विधायक की बातों का पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए कोई मतलब नहीं है, तो आम लोगों की सुनवाई कहां होगी, ये सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही किस कदर हावी है, इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा। जो ट्रांसफ़र नीति थी इस बार की, उसमें देखने को मिला कि किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार किया गया, किस तरह से मनमानी की गई और तमाम विभागों की शिकायतें ऐसी आईं जिसको लेकर तबादले न सिर्फ निरस्त किए गए बल्कि जांच भी बिठा दी गई। ये अफसरशाही इस तरह बेलगाम है कि आप अगर इसको आगे बढ़ाएं और अन्य विभागों की बात करें, कामकाज की बात करें, तो उसमें भी ये साफ तौर पर दिखाई देती है। चाहे देवरिया की बात करें, चाहे कुशीनगर की बात करें, पीडब्ल्यूडी अफसरों की जो मनमानी है वो किस तरह से काम कर रही है, वो वहाँ पर साफ दिखाई देती है कि तमाम ऐसे अफसर वहाँ पर मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए हैं और बावजूद इसके वो न सिर्फ वहाँ पर लगातार बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, तमाम जो जाँचें हैं वो उनको धता बता रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से बोलबाला है अफसरशाही का, नौकरशाही का, कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी हैं, कार्रवाई की भी जा रही है। उसको लेकर मंत्रियों ने भी पत्र लिखा है, जो पदाधिकारी हैं भारत सत्ताधारी दल के, उन्होंने पत्र लिखा है, विधायक ने भी पत्र लिखा है। बावजूद इसके जांच के दायरे में होकर भी वो न सिर्फ अपना काम कर रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ अब तक ऐसी कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। ये साफ बता रही है कि जो सत्ता की हनक है वो किस तरह से बेबस है अधिकारियों की हनक के आगे, उत्तर प्रदेश के अफसरों के हनक के आगे।